नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न ऑल इजी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ करना। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर भिन्न वाली संख्याओं के जोड़ के 3 सवाल लिए हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। ये तो है दो दो संख्याओं के जोड़ और ये है 3 संख्याओं का जोड़। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप इन तीनों सवालों को समझोगे तभी आपको भिन्न का जोड़ एकदम पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये तीनों सवाल अलग अलग है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और सबसे पहले करते हैं अपना पहला सवाल। तो दोस्तों, पहला सवाल ये मैंने कि 3/8 में हमें जोड़ना है 6/5। तो पहला सवाल मैं एक बार यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ। सवाल है हमारा 3/8, इसमें हमें जोड़ना है 6/5। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न वाले संख्या कहते किसे हैं। तो जैसे दोस्तों ये संख्या है, इसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो इसे पढ़ते हैं हम 3/8। इसका मतलब होता है 3/8 या 3/8। और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है दोस्तों हर। इस प्रकार अंश बट्टा हर वाली संख्या को कहते हैं भिन्न संख्या। और 3/8 का वैसे अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कि हम 3 के अंदर 8 का भाग दे रहे हैं। तो ये तो थी हमारी भिन्न की एक छोटी सी परिभाषा। तो चलिए अब करते हैं इनका जोड़। तो हमें 3/8 में हमें जोड़ना है 6/5। तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम यानी लैस लेना होगा। नीचे वाली संख्याएं जिन्हें हम हर बोलते हैं, तो सबसे पहले हर वाली संख्याओं का लैस लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो हर के अंदर है हमारे पास 8 और 5। तो सबसे पहले 8 और 5 का एलसीएम यानी लैस लेंगे। तो लैस कैसे लेंगे, लैस लेने के लिए मैं 8 और 5 को इस प्रकार यहाँ पर लिख दूंगा। ये बीच में कोमा है, इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे। 8 में 2 का भाग 4 बार। अब 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 5 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब वापस 2 का भाग जा रहा है 4 में 2 बार, 5 को ऐसा का ऐसा। अब फिर से 2 का भाग 1 बार, 5 को ऐसा का ऐसा। अब दे देंगे हम 5 का भाग, इस 1 को ऐसा का ऐसा रहने देंगे। 1 को ऐसा कैसा यहाँ पर लिख देंगे। 5 में 5 का भाग 1 बार। यहाँ पर सभी संख्याएं एक एक आने पर इसको हमें छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा एलसीएम समाप्त हो चुका है। अब इसका एलसीएम यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। अब इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो हमारा एलसीएम आ गया 40। इस प्रकार एक बड़ी सी लाइन खींच के इसके नीचे हमें इस एलसीएम को लिख देना है। अब हमें क्या करना है, हमें इस साइड से शुरू करना है। जो नीचे वाली संख्या है जिसे हम हर बोलते हैं, इसका हमें इस एलसीएम में भाग देना है। तो 8 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा। इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे और इस 5 का गुणा कर देंगे हम इस 8 की ऊपर वाली संख्या यानी 3 के साथ। उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस का निशान है, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। अब जैसा यहाँ किया वैसा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे। 5 का भाग देंगे 40 में, 8 बार जाएगा। 8 का गुणा कर देंगे 5 के ऊपर वाली संख्या यानी 6 के साथ। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5 तिये 15 प्लस 8 छक्के 48 और भाग में है दोस्तों हमारे पास 40। यहाँ पर 48 और यहाँ पर 15 है, तो ये बन गया हमारे पास 63 और भाग में है 40। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 63/40। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये तो था हमारा पहला जोड़। अब आता है हमारा सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल हम करेंगे 4/13 में हमें जोड़ना है 5/7। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 2 और 2 नंबर सवाल है 4/13 प्लस 5/7 यानी 4/13 में हमें जोड़ना है 5/7। तो जिस प्रकार पहले सवाल में किया उसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे यानी लैस लेंगे। नीचे वाली संख्याएं जिन्हें हम हर बोलते हैं, तो सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। तो 13 और 7 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए इनको इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। 13 और 7 का लेना है हमें लैस है यानी एलसीएम। तो अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों के अंदर जा रहा है,
तो इन दोनों को हम अलग अलग रूप से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले 7 का भाग दे देते हैं। तो 13 में तो 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो 13 को तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 7 में 7 का भाग एक बार। अब दे देंगे इसमें 13 का भाग। 13 में 13 का भाग एक बार, इस एक को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर सभी संख्याएं एक एक होने पर हमें इसको छोड़ देना है, हमारा एलसीएम समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं को हम गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 और 13 का गुणा कर देंगे। 7 इंटू 13, तो 13 सत्ते होता है 91, तो ये आ गया 91। तो ये आ गया हमारा लेस है यानी एलसीएम। अब इस एलसीएम को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार एक बड़ी सी लाइन खींच के इसके नीचे इस एलसीएम को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस साइड से शुरू करेंगे। जो नीचे वाली संख्या है इसका हम भाग दे देंगे इस एलसीएम के अंदर। तो 13 का भाग 91 के अंदर 7 बार जाएगा। 13 सत्ते होता है 91, 7 बार गया। और इस 7 का गुणा कर देंगे हम इस 13 के ऊपर वाली संख्या यानी 4 के साथ। फिर जोड़ का निशान है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। अब जिस प्रकार यहाँ पर किया उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या का हम इसमें भाग दे देंगे। तो 7 का भाग देंगे 91 में, 13 बार जाएगा। और 13 का गुणा कर देंगे इस 7 के ऊपर वाली संख्या यानी 5 के साथ। अब ये आ जाएगा हमारे पास 7 चौके 28 प्लस, और ये 13 इंटू 5, तो 13 पंजे होता है 65, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 और भाग में है 91। अब ये बन जाएगा हमारे पास 28 और 65 को जोड़ देंगे तो 8 और 5 हो जाता है 13, 13 का 3 हासिल बची 1, 6 2 8 और 1 हासिल 9, तो ये हो गया 93 और भाग में है 91। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार जब हम 4/13 में जोड़ते हैं 5/7 तो आता है 93/91। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3, और 3 नंबर सवाल मैंने लिया है 2/7 प्लस 1/12 प्लस 5/4। तो ये हमारा 3 नंबर सवाल। तो जिस प्रकार 1 नंबर और 2 नंबर सवाल में हमने किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया यानी लैस लिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले लैस लेंगे। तो 7 12 और 4 इनका लेंगे हम लैस है। तो यहाँ पर लिख देंगे इनको 7 12 और 4 इस प्रकार, और इस प्रकार लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 और 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का ही भाग दे देते हैं। 7 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो 7 को ऐसा कैसा लिख देंगे। 12 में 2 का भाग 6 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार। अब एक बार फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे। 7 ऐसा का ऐसा, 6 में 2 का भाग 3 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। अब जा रहा है 3 का भाग। 7 ऐसा का ऐसा, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 ऐसा का ऐसा। 7 में 7 का भाग 1, इनको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सभी संख्याएं 1 1 हो जाती है तो हमारा एलसीएम यहाँ पर समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, साइड वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे और वही हमारा एलसीएम होगा यानी लैस होगा। तो इनका गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो अब इनका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 के साथ 4 3 12, और 12 का गुणा 7 के साथ 12 7 होता है 84। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 84। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, बराबर लगाकर एक बड़ी सी लाइन खींचकर यहाँ पर नीचे इस एलसीएम को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग देंगे। तो 7 का भाग जाएगा 84 में 12 बार, 12 7 होता है 84, तो 12 बार जाएगा। और इस 12 का गुणा कर देंगे हम 7 के ऊपर वाली संख्या यानी 2 के साथ। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब इस 12 का भाग देंगे 84 में, तो 12 का भाग 84 में 7 बार, और 7 का गुणा कर देंगे 12 के ऊपर वाली संख्या यानी 1 के साथ। फिर प्लस का निशान। फिर जैसा यहाँ पर किया वैसा यहाँ पर करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे 84 में, तो ये जाएगा 21 बार, और 21 का गुणा कर देंगे इस 4 के ऊपर वाली संख्या यानी 5 के साथ। अब गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, 7 एकम 7, 21 पंजा 105, और भाग में हमारे पास 84। अब इनको जोड़ेंगे तो 24 और 7 हो गए 31, और प्लस में हमारे पास 105 और भाग में है 84।
अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 हो गया 6, 0 और 3 3 और 1 ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया हमारे पास 136 और भाग में हमारे पास 84। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 136/84। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। धन्यवाद।